अध्यात्म में अंक। अंकीय विधान में अंक की सर्वाधिक छोटी इकाई एक है। दृश्य अदृश्य समस्त सृष्टि में एक ही परमात्मा की व्याप्ति है, विस्तार है, इसलिए अंक का गणना क्रम भी एक से ही प्रारंभ है। एकोहम बहुश्याम। इस प्रकार एक का अंक ही योगात्मक क्रम में अनंत है। हमारे लिए महाशंख की संख्या भी अलंघ्य है। अदृश्य जगत में गणना की शक्ति इससे भी अधिक है। समस्त सृष्टि पंच महाभूतों गगन, समीर, अग्नि, जल और क्षिति तथा 5 तन्मात्राओं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से रचित है। मानवीय सृष्टि के लिए भी पंचभूतों का उपयोग हुआ है। एक के बाद 5 का अंक इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इतना समझना कि एक, देखिए सबसे छोटी गिनती एक होती है। ईश्वर एक है। उसके बाद जो हमारा शरीर बना है ये 5 तत्वों से मिलके बना है। गगन, हवा, पानी, जल, वायु से मिलके बना है और 5 तन मात्राएं हैं जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से रचित है। इसलिए 1 और 5 का अंक इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। संपूर्ण प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से अव्यक्त की शक्ति सत्ता है। 3 गुणों से परिचालित है। इस कारण से 1 और 5 के बाद सृष्टि की नियंत्री गुणासक्ता के रूप में 3 अंक का सर्वाधिक महत्व है। कहा जाता है कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है। 9 अंक मूलतः उपरोक्त 1, 5 और 3 का मूलक है। अंतिम स्वतंत्र अंक है। यही कारण है कि 9 के पश्चात कोई स्वतंत्र अंक नहीं है। 9 से लेके बाद के सभी अंक योगात्मक हैं। एक अंक का एकल इकाईगत अंतिम विस्तार 9 है जो परिणाम अंक है। 9 से अधिक का योग, चाहे वह कितना भी अधिक हो, अंक की गुणात्मक अभिव्यक्ति है। इसी हेतु शक्ति उपासना के लिए 9 दुर्गा, 9 अंक एवं नवधा शक्ति मार्ग स्थापित और प्रशस्त है। मंत्रों के बीच भी इसी अंक क्रम का अनुसरण करते हैं। 108 एक शिव के अंतर्निहित शिव शक्ति 108 का मूलक भी 9 है का अधिकतम सर्वाधिक योगतम युगल योग है। अमूर्त शिव शक्ति संयुक्त